केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह का मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल में होने जा रहे हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर एआईएम ने निशाना साधा है। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खत्म करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किशनगंज में दाढ़ी टोपी देखने पर भी उन्हें पाकिस्तान नज़र आता है। वहीं उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनका स्वागत है, वे कुछ दिन सीमांचल में अपना समय बिताएं। उनके मन में जो हिंदू मुस्लिम नफरत है वो यहाँ के गंगा जमुनी तहजीब को देखकर निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह अपनी यह यात्रा में सिर्फ टिका टोपी को लड़वाने की बात कहेंगे। सर, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं 18 तारीख से, जो कि 22 तारीख को किशनगंज भी पहुंचेगी। क्या लगता है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का उनका है? अच्छी बात है, उनके पार्टी का प्रोग्राम है। इस मुल्क में तो जाति की और धर्म की राजनीति हो ही रही है, ध्रुवीकरण का मामला हो रहा है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या, उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, पॉलिसी है। उनके बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, तो उनको तो प्रोग्राम करने का हक है। सीमांचल के 3 जिलों को ही फोकस किया उन्होंने, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये 3-4 जिले उनके फोकस है। एज ए राजनेता, एज ए मिनिस्टर, सबसे पहले तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार के कोटे से वो मिनिस्टर हैं। पिछले दिनों में ग्रामीण विकास पर रहे, अभी टेक्सटाइल में है। इस क्षेत्र में उसने क्या दिया? मान लिया कि मुसलमान उसके आंखों में खटकते हैं, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या किया उसने? ये लोग, चूंकि बीजेपी का जो मेयार वो गिर रहा है और उसका हर स्तर पे उसकी गिरावट आई है, तो फिर से वो नफरत की सौदागरी करेंगे। मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ आपको, वो यहाँ आएंगे, वो टीका टोपी को टकराने वाली बात करेंगे। यहाँ की मस्जिदें उनको खटकेंगी, यहाँ मुसलमानों की आबादी उनको खटकेगी, और यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमानों का प्रेम है ये उनको खटकेगा। ये नफरत के सौदागर हैं ये लोग कभी भी अमन, आस्ती और मोहब्बत नहीं चाहते हैं। पिछले दिनों में उनका दौरा किशनगंज हुआ था, तो किशनगंज की गरीबी उनको नजर नहीं आई। किशनगंज में जो गंगा जमुनी मोहब्बत है हिंदू और मुसलमानों के साथ, ये पवित्र रूप उनको नजर नहीं आया। वो यहाँ की मस्जिदों को, दाढ़ी टोपी को देखकर पाकिस्तान उसको नजर आया। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र के सत्ता पे विराजमान एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर हो, उसका इस तरह पक्षपातपूर्ण बयान देना कहीं से मुनासिब नहीं है। फिर भी हम वो आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ गिरिराज साहब, नफरत आप बिहार के दूसरे कोने में फैला लीजिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं किशनगंज में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो मोहब्बत है, इसमें नफरत की आग कोई नहीं लगा सकता। और मैं दावा कहता हूं कि आप 2-4 दिन अगर इस सीमांचल में रह जाइएगा तो नफरत की जो बीज है ना, आपकी नफरत की जो आग है, वो भी ठंडी पड़ेगी। क्योंकि सीमांचल के लोग गरीब हो सकते हैं, निरक्षर हो सकते हैं, कल कारखाने नहीं है, बीमार हो सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों में कभी यहाँ की मोहब्बत का सौदा नहीं होने दे सकते हैं। आज जो हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत, जो गंगा जमुनी तहजीब, जो संगम, जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह, जो सौहार्द किशनगंज और सीमांचल में है, ये पूरे देश को नसीब नहीं है। इसलिए इसको बिगाड़ना किसी के बस का रोग नहीं है। उनका साफ कहना है कि इस इलाके के हिंदू असुरक्षित हैं और इसीलिए यह स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। कोई माई का लाल है, यह कहला सकता है क्या? कोई माई का लाल? देश में कई जगह कितने खतरनाक मामला हुए, लेकिन किशनगंज के हिंदू और मुसलमानों ने कभी यहाँ सौहार्द का सौदा होने नहीं दिया, कभी भी सौहार्द का सौदा होने नहीं दिया, है ना। यहाँ के लोगों ने कहा है, बीज नफरत का हम किसी को बोने नहीं देंगे, फूल नफरत का हम कभी खिलने नहीं देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अपने सौहार्द का सौदा कभी होने नहीं देंगे। उन्होंने अभी कहा था कि भले जमानत उनकी जब्त हो जाए, लेकिन वो किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे। अरे भाई, दिलीप जायसवाल जी तो यहाँ से जीते हैं, जमानत जब्त होने का डर क्यों रखते हैं? आना चाहिए, देश में तो हर जगह लड़ने का है। ये सारी बातें शोभा देती हैं क्या? एक सीनियर मिनिस्टर जो सेंटर में मिनिस्टर हो, इस तरह के एक आम गली कूचे के कार्यकर्ता की तरह उनका बयान देखेंगे तो बड़ा अफसोस होता है कि भाई, केंद्र का मंत्री और इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह के वाक्य का प्रयोग और सौहार्द को खत्म करने वाली तकरीरें उनकी, ये कहीं से किसी को शोभा नहीं देता भाई। और फिर मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों की बातों पर आप लोग भी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, और हम लोग तो बोलने से वैसे भी परहेज करते हैं। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इस पर क्या किसके अगले की मजाल है? किसके अगले की मजाल है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
जो इसको मिटाना चाहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इस फेस्टिव सीजन को दें नई रौनक द बिग शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें। मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर, फुटवेयर, सूटिंग, शर्टिंग के बेहतरीन ब्रांड्स। द बिग शॉप, कालीबाड़ी रोड, भाटा बाजार, पूर्णिया।